गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कनकेव मिरर के रे डायग्राम किए थे। लास्ट रे डायग्राम में एक बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो मैं उस रे डायग्राम को दोबारा करवाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अंदर ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे लास्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। तो पहला ये इंसिडेंट रे है। कल बताया था आपको रे कहाँ से स्टार्ट करनी है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से जाएगी। दूसरा रूल मैंने बताया था बेटे, आपका पोल वाला रूल आप यहाँ पर यूज करना। ये एंगल आई हो जाएगा और ये उतने ही एंगल से इधर आर, ये आर एंगल से जाएगा, ये इधर आर। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो बेटे ध्यान से देखो, यहाँ पर इनका डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये कैसे इंटरसेक्ट करेंगे इधर, इनका डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। अगर ये पैरेलल जाती तो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर जाती। इधर तो इनका डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट करेंगे, हियर, यहाँ पर, ये हियर। ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारी ए डैश बी डैश इमेज रहने वाली। क्लियर हुआ? मैंने कल बताया था जहां पर रिफ्लेक्टेड रे काटेंगी, इंसिडेंट रे नहीं, ये पैरेलल वाली नहीं, ये रिफ्लेक्ट होके ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपकी इमेज बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। अगर सिल्वर हमने अंदर की तरफ लगा दिया तो ये इधर फोकस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, सेंटर। क्योंकि ये सर्कल इधर, ये स्फीयर यहाँ कंप्लीट होता, तो ये सेंटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फोकस। तो बात करते हैं सबसे पहले रूल्स की। रूल्स की बात करते हैं तो बेटे कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये मिरर से स्ट्राइक करेगी, एक्चुअल में ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और ये कहाँ से आती हुई हमें लगेगी, फोकस से आती हुई लगेगी। ये फर्स्ट पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है, डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट को इकट्ठी करता है, ये लाइट को बिखेरता है। देखना, ये पैरेलल जा रही है, ये टकराने के बाद इधर आएगी, ये टकराने के बाद बेटे इधर जाएगी, आती हुई कहाँ से लगेगी, फोकस से। तो देखना एक बार बेटे, ये यहाँ से ये कन्वर्ज हो रही है, फैलती जा रही है लाइट, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। फर्स्ट क्लियर हुआ? रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले रूल्स की बात करते हैं। पैरेलल वाली एक्चुअल में डाइवर्ज हो जाएगी, बट कहाँ से आती हुई लगेगी आपको, फोकस से आती हुई लगेगी। दूसरा पोल वाला रूल एज इट इज रहेगा। कोई भी रे अगर पोल के ऊपर आती है, कोई भी रे पोल पे आएगी, वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ? थर्ड रूल यहाँ पर सेंटर वाला हम बनाएंगे। थर्ड रूल जो हमारा रहेगा, सेंटर, ये फोकस, दिस इज सेंटर।
तो कोई भी रे सपोज इस तरह से आ रही है कि अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो वो कहाँ पर जाए, ये अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो वो कहाँ पर जाए, सेंटर पे जाए। ये तो ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्लियर हुआ। और कोई भी रे अगर इस तरह से आए कि वो सीधा कहाँ पर जाए, फोकस पे जाए, तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये चारों रूल सेम एज इट इज हैं। सेंटर वाला यहाँ से रे आएगी, अगर ये हम सीधा सेंटर पे जाती तो ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये हमारे पास कोई भी रे फोकस के ऊपर जा रही थी, बीच में मिरर आ गया, मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है। क्लियर है बेटे, चारों रूल क्लियर हुए। अब इसी के हमें रे डायग्राम यहाँ पर बनाने हैं। रे डायग्राम बनाने हैं तो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फोकस रहेगा, ये सेंटर रहेगा। तो ऑब्जेक्ट पहले हम कहाँ पर पुट करते हैं, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है। और इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज बनी हुई है, तो नेचर कैसा होगा आपको पता है। अगर जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बनती, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर ही इमेज बन जाती, तो वो रियल इमेज होती। दूसरी तरफ बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसे होती है, इरेक्ट। और इसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। साइज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। एक चीज यहाँ पर बेटे आप ध्यान रखना, कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो पहला हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहां से कैसी रे आएंगी, पैरेलल रे आएगी। और ये एक्चुअल में क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। और कहाँ से आती हुई लगेगी हमें, फोकस से आती हुई लगेगी। फिर वही जहां पर वही रूल, जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे काटेंगी, जहां पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे काटेंगी वहीं पर इमेज बनानी है। दूसरा ये एक्चुअल में ये यहाँ से इधर डाइवर्ज हो जाए और कहाँ से आती हुई लगेगी, ये फोकस से। अब देखो बेटे, ये यहाँ पर इधर आगे जा रही है, ये यहाँ पर इधर आगे जा रही है, तो ये तो काटेंगे नहीं इधर। तो ये दोनों कहाँ का इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दिस इज द फोकस। और जहां पर रिफ्लेक्टेड रे काटती हैं वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये पैरेलल, ये रिफ्लेक्टेड, ये पैरेलल, ये रिफ्लेक्टेड। ये इधर इनके बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये किधर काटेंगे, बिहाइंड द मिरर काटेंगी। और बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज, वर्चुअल इरेक्ट। और इसका साइज देखो बहुत छोटा, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनता है, पॉइंट साइज यहाँ पर बन रहा है। क्लियर हुआ। दूसरा बेटे आप यहाँ पर इसको नोट करो, स्क्रीन पॉज करके पहले। दूसरा यहाँ पर बेटे दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल। तो बेटे इन्फिनिटी के बाद अगला पॉइंट तो हमारा पोल है। देखो पहला इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के बाद अगला पॉइंट क्या है, पोल है। तो इनके बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। यही दो डायग्राम बनाने हैं हमें। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा,
बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन P एंड F। इसका नेचर वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज अभी बताया था कि कनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा भाई, डिमिनिश्ड इमेज। तो ये हमारी इमेज जो है वो कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड इमेज रहेगी। क्लियर है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दो रूल आपको, 4 रूल अभी बताए हैं, कोई भी 2 रूल अप्लाई करो। पैरेलल, पैरेलल वाली एक्चुअल में क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, और कहाँ से आती हुई लगेगी, ये फोकस से आती हुई लगेगी, ये इधर चली जाएगी। ठीक है? दूसरा रूल आप पोल वाला ही यूज कर लो। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये लगभग इतने ही एंगल से इधर जाएगी। दिस इज एंगल आर, एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये जा रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ पर आ रही, तो इनके बीच में डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, हम इस रे को इधर बढ़ाएंगे। Here the image is formed. This is A dash B dash और ये हमारा ऑब्जेक्ट था A B। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बेटे ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन और आगे का आधा चैप्टर जो लेंस वाला है वो समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर हुआ बेटे? आप इसको रिवाइज करो, कल साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बेटे।